अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल पढ़ो लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग एक्सरसाइज 30.2 पढ़ेंगे क्लास मैट्रिक का। इसका पार्ट 2 होगा। इससे पहले मैंने इसका पार्ट 1 को सॉल्व करवा दिया था, जिसके अंदर मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक सॉल्व करवा दिया था। आज उसी के आगे से क्या होगा, कंटिन्यू होगा। क्लास मैट्रिक की जो न्यू बुक आई है उसके सोल्यूशंस मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। साथ साथ अगर आप फर्स्ट ईयर को भी चाहिए तो फर्स्ट ईयर की भी तमाम लेक्चर्स, तमाम चीजें मेरे चैनल के अंदर मौजूद है। ठीक है, तो चले आज इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं किस तरह से सॉल्व होगा। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास सवाल में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है, फाइंड द आर्क ऑफ द यूनिट सर्किल। आपने क्या निकालना है, आपने लेंथ निकालना है, आर्क ऑफ द लेंथ ऑफ द यूनिट सर्किल निकालना है। ठीक है, लिखा हुआ है कॉरस्पॉन्डिंग टू द सेंट्रल एंगल मेजर, जबकि उसके साथ हमें एंगल्स दिया हुआ है। वो क्या दिया हुआ है, 30, 45, 60 एंड 90 डिग्रीज। ठीक है, तो इस सवाल को सॉल्व करना है। तो इस सवाल के अंदर हमें क्या निकालना है, लेंथ ऑफ यूनिट सर्किल। याद रखना है यूनिट सर्किल का हमें क्या निकालना है, आर्क ऑफ द लेंथ। ठीक है, और साथ साथ क्या दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है। तो याद रखना इसका एक फॉर्मूला होता है हमारे पास कि लेंथ ऑफ द सर्किल अगर हमें निकालना होता है, ठीक है, तो L बराबर होता है किसके, आर थीटा, मतलब रेडियस ऑफ एंगल के इनटू एंगल। तो याद रखना रेडियस जो होगा हमारे पास इस सवाल के लिए हम इसको 1 सपोज करेंगे, क्योंकि रेडियस की वैल्यू नहीं है। और जब हम सर्किल के निकालते हैं तो हम इसे क्या सपोज करते हैं, 1 सपोज करते हैं। ठीक है, तो चलो आज पार्ट 1 को सॉल्व करते हैं। पार्ट 1 में लिखा हुआ है मेरे पास ये आइटम। तो सबसे पहले डेटा बना लेते हैं इसका। तो डेटा में क्या आ जाएगा, जो चीजें सवाल के अंदर गिवन होती है उसे लिखते हैं। जैसे कि मेरे पास रेडियस जो है, आर जो है वो किसके बराबर है, 1 यूनिट के बराबर है। तो मैं क्या लिख देता हूँ, 1 यूनिट लिख देता हूँ। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, इसके बाद हम लोग लिखेंगे किस चीज को लिखेंगे, इसके बाद हम लोग लिखेंगे एंगल को। तो एंगल मेरे पास क्या है, मेरे पास एंगल 30 डिग्री के है। याद रखना हमें डिग्री में वैल्यू नहीं चाहिए, हमें रेडियन में वैल्यू चाहिए। किसमें चाहिए, रेडियन में। अगर इस वैल्यू को रेडियन में निकालना है डिग्री को, तो हम मल्टीप्लाई करवा देंगे पाई बाय 180 से। ठीक है, मल्टीप्लाई करवाएंगे पाई बाय 180 से, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरे पास इसकी वैल्यू बन करके आ जाएगी। ठीक है, तो 0 से 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मेरे पास क्या बचेगा, 3 1 जा 3, 3 की टेबल कितनी पढ़ोगे मेरे पास आ जाए, 3 6 जा 18। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, पाई बाय 6। तो क्या लिख दूंगा, पाई बाय 6। और ये वैल्यू किस में आ जाएगी, रेडियन में आ जाएगी। ठीक है, तो मैंने क्या लिख दिया, थीटा की वैल्यू क्या है, पाई बाय 6, और मेरे पास रेडियस की वैल्यू निकल चुकी है। ठीक है, रिक्वायर्ड में क्या है, निकालना क्या है आपको बेटा, आपने निकालना है आर्क ऑफ लेंथ ऑफ यूनिट। तो क्या लिखूंगा, आर्क लिखूंगा, लेंथ लिखूंगा, ऑफ यूनिट सर्किल का निकालना है। ठीक है, किसका, सर्किल का निकालना है, जिसकी वैल्यू क्या होती है, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये चीज मैंने आपको लिख करके दिखा दिया। ठीक है, तो अब क्या करना होगा, अब इसको मजीद सॉल्व करना होगा। मैं क्या करता हूँ, इस पूरी वैल्यू को L से नाम देता हूँ कि ये L के बराबर है। ठीक है, तो मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है, सोल्यूशन लिखोगे आप सबसे पहले, और सोल्यूशन लिखने के बाद क्या लिखोगे कि L जो होता है वो बराबर होता है किसके, आर थीटा के। बिल्कुल सही, आर थीटा के बराबर होता है। तो L की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, L की वैल्यू आ जाएगी, R की वैल्यू क्या है 1, और थीटा की वैल्यू क्या है, जल्दी से देख के बताओ। मेरे पास पाई बाय 6 है, तो क्या लिख दूंगा, पाई बाय 6 लिख दूंगा। ठीक है, अब पाई बाय 6 की वैल्यू निकालनी है, तो कैलकुलेटर में आप आसानी क्या कर सकते हो, पाई बाय 6 की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, तो चलो आ जाओ इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं और देखते हैं कि मेरे पास क्या वैल्यू आ रही है। अगर हम पाई बाय 6 की वैल्यू निकालेंगे तो मेरे पास आ जाएगी 0.523। तो लेंथ की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.5235 यूनिट। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ गया, इस सवाल का जवाब बन करके आ गया, जो कि मैंने आपको करके दिखा दिया। तो आसान सा सवाल था, कुछ ज्यादा मुश्किल सवाल था नहीं इसके अंदर, जस्ट वैल्यू को कन्वर्ट करनी थी और वैल्यू को फाइंड आउट करना था। ठीक है, तो ये मैंने आपको करके दिखा दिया। तो चले आ जाए इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि कैसे सॉल्व होगा। मेरे पास 45 डिग्री है। ठीक है, तो इस वाले एरिया को मिटा देता हूँ। ठीक है, ताकि मैं 45 डिग्री को सही से लिख सकूं, और इस वाले एरिया को भी मैं कर देता हूँ, रब कर देता हूँ। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, हम डेटा निकाल रहे हैं। किसका डेटा निकाल रहे हैं, पार्ट 2 का, 45 का। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आर की वैल्यू फिर से क्या हो जाएगी, स्मॉल आर। ठीक है, तो मेरे पास स्मॉल आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 यूनिट आ जाएगी। तो मैं 1 यूनिट लिख दूंगा। ठीक है, घबराना मत, बहुत आसान से सवाल आते हैं। इस पूरे चैप्टर को हम लोग क्या करेंगे, बहुत जल्दी से कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो आर की वैल्यू क्या आ गई, मेरे पास 1 यूनिट आ गई। उसके साथ साथ मेरे पास क्या है, रेडियस आ गया। रेडियस के बाद मेरे पास क्या आ जाएगा, थीटा। थीटा की वैल्यू क्या है मेरे पास इस दफा 45 है। तो 45 डिग्री लिखूंगा, इसको मल्टीप्लाई करवा दूंगा पाई बाय 180 से। ठीक है, पाई बाय 180 की वैल्यू होती है 0 पॉइंट समथिंग करके, अगर उससे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें तो कर सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसकी वैल्यू को डायरेक्ट ही निकाल देता हूँ। 45 डिग्री को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, पाई बाय, शिफ्ट दबाओगे और एक्सपोनेंट वाली वैल्यू को पुट करोगे, पाई खुद ब खुद ही आ जाता है। ठीक है, तो पाई बाय 180। तो 180 की वैल्यू देख लेते हैं, डायरेक्ट ही निकाल लेते हैं। मेरे पास आ रहा है पाई बाय 4, और पाई बाय 4 की वैल्यू क्या होती है वो देख लेते हैं। मेरे पास क्या आ रही है, जिसको मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया तो 0.785
3 आ रहा है, ठीक है। तो ये वैल्यू मैंने आपके सामने लिखकर दिखा दिया, किसमें आई है वैल्यू, रेडियन में आई है, ठीक है। डिग्री से रेडियन जाने के लिए हम लोग पाई बाय 180 करते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो कोई इशू की बात नहीं होगी। रिक्वायर्ड में क्या होगा, रिक्वायर्ड में हमें जो चीज फाइंड आउट करना होगा, क्या फाइंड आउट करना है, एल, और एल को किससे डोनेट किया गया, हमें सिंबल दिया गया इसको लैंड, ठीक है, ऑफ आर्क ऑफ लैंड, ठीक है, आर्क लिखना मत भूलना, लैंड ऑफ यूनिट सर्कल, ठीक है। जो सवाल में लिखा होगा सेम वैसे ही लिख दोगे, इसको फाइंड आउट करना है। तो सोल्यूशन किसके बराबर होता है, आर थीटा के। तो एल की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, आर की वैल्यू 1 और थीटा की वैल्यू क्या है 0.7853। तो क्या लिख दूंगा 0.7853, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो लेंथ की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.7853 यूनिट, ठीक है। तो इसकी वैल्यू भी हमने क्या कर दिया, इतने आसान तरीके से सॉल्व आउट कर लिया, ठीक है। चलो आज इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि 60 डिग्री की वैल्यू क्या बनकर के आएगी, ठीक है। तो सेम वही काम कर रहे हैं, बार बार हमने एक ही चीज को रिपीट करना है। तो थीटा लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे 60 डिग्री। तो क्या लिख दूंगा 60 डिग्री को चेंज करो पाई बाय 180 से कर दो, ठीक है। तो पाई बाय 180 हो जाएगा। डायरेक्टली इसको सॉल्व कर दो कैलकुलेटर में, ज्यादा बेहतर है, ताकि आप क्या कर सको इसकी वैल्यू निकाल लो, ठीक है। तो मैं क्या कर देता हूँ 60 से डिवाइड कर देता हूँ, तो मेरे पास पाई बाय 3 आते हैं। तो मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आएगी, थीटा की आएगी 1.0471, ठीक है। तो मैंने ये लिख दिया, ये किस में आ गई है मेरे पास, रेडियन में आ गई है, ठीक है। तो रेडियन लिख दिया। हमें निकालना क्या है, हमें रिक्वायर्ड में वही चीज बार बार लिखना है जो कि हम हमेशा निकाल रहे हैं, क्योंकि एक ही चीज निकालने बोला गया है ना, कि हमें आर्क लेंथ ऑफ यूनिट सर्कल, ठीक है। तो वही लिखेंगे आर्क लेंथ ऑफ यूनिट सर्कल, ठीक है। तो ये चीज लिखने के बाद क्वेश्चन मार्क डाल देना है, क्वेश्चन मार्क डालने के बाद सोल्यूशन लिखना है, फॉर्मूला को लिखना है। रेडियस की वैल्यू तो हमारे पास वही है, ठीक है। बस आपने क्या चेंज करना होगा, आपने चेंज करना होगा ये वाली वैल्यू को 1.0471। तो क्या लिखूंगा 1.0471, जब इसको मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा 1.0471 यूनिट। तो हमने इसको भी देखो कितना आसान तरीके से सॉल्व कर लिया, बहुत आसान सवाल है, कोई मुश्किल सवाल नहीं है। अब क्या करना है 90 डिग्री करना है, तो वही थीटा लिखोगे और 90 लिख दोगे। तो इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं और देख लेते हैं कि इसकी वैल्यू क्या आ रही है अगर हम डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो जब 90 से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, मेरे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी पाई बाय 2, और पाई बाय 2 की वैल्यू क्या होती है 1.5707, ठीक है। तो ये मेरे पास रेडियन में इसकी वैल्यू फाइंड आउट होकर के आ गई। देखो कितने आसान तरीके से। आर्क ऑफ द यूनिट ऑफ द सर्किल हमें निकालना है, रेडियस हमें मालूम है कि 1 के ही बराबर है, हर बार 1 लेना है क्योंकि इसमें वैल्यू हमें गिवन नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे 1.5707। तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो वही सेम टू सेम बन करके आ जाएगा। तो हमारे पास ये वाला सवाल पूरा क्वेश्चन नंबर 30.2 का क्वेश्चन नंबर 4 क्या हो गया, सॉल्व हो गया, कितने आसान तरीके से। तो चलो आज इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, और देखते हैं कि वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 आ गया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे क्या लिखा हुआ है, द आर्क ऑफ ए सर्किल सबटेंड एन एंगल ऑफ पाई बाय 6 रेडियन। मतलब हमें जो एंगल दिया हुआ है आर्क ऑफ ए सर्किल का, जो हमें एंगल दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है पाई बाय 6 रेडियन, ठीक है। इसको ऑलरेडी रेडियन में कन्वर्ट करके दिया है, डिग्री में नहीं दिया गया है, ठीक है। तो आ लिखा एट द सेंटर ऑफ द रेडियस, जबकि इसका रेडियस की वैल्यू भी हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइन हमें फाइन क्या करना है, हमें निकालना है लेंथ ऑफ एन आर्क, ठीक है। आपने वही निकालना है, एल की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, एंड एरिया ऑफ द सर्कुलर सेक्टर, और आपने उसके सर्कुलर सेक्टर की भी वैल्यू को फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो आसान सा सवाल है, मुश्किल नहीं है। चलिए जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं। कैसे होगा, सबसे पहले आपने लिखना होगा, डेटा बनाना होगा, ठीक है। तो मेरे पास डेटा में क्या क्या चीजें आ जाएंगी, एंगल की वैल्यू क्या दी हुई है, एंगल की वैल्यू दी हुई है पाई बाय 6 रेडियन, जिसकी हमें जरूरत थी, तो मैंने इसको वैसे ही लिख दिया। साथ साथ रेडियस की वैल्यू भी दिया हुआ है, तो आर जैसा रेडियस, तो मेरे पास क्या दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। यहां तक तो कोई मुश्किल की बात नहीं है। अब क्या निकालना है, हमें पार्ट 1 में जो रिक्वायर्ड में दिया हुआ है उसको लिख देते हैं कि रिक्वायर्ड में मेरे पास 2 चीजें हैं। क्या है, एक दिया हुआ है कि आपने लेंथ ऑफ एन आर्क निकालना है, ठीक है, इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। साथ साथ एक और वैल्यू दी हुई है, क्या दिया हुआ है पार्ट 1 के अंदर, पार्ट 2 की वैल्यू दी हुई है कि एरिया ऑफ द सर्कुलर भी निकालना है, एरिया ऑफ द सर्कुलर सेक्टर की वैल्यू को भी क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो चलो जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं, बहुत आसान सा सवाल है, आराम से सॉल्व हो जाएगा, कोई मुश्किल की बात नहीं होगी। तो पार्ट 1 को सॉल्व कर रहे हैं। पार्ट 1 में क्या लिखा हुआ है, लैंड ऑफ द आर्क, तो ठीक है। तो क्या लिखेंगे, लैंड ऑफ
लेंथ ऑफ एन आर्क लिखेंगे, ठीक है, और इसकी वैल्यू जो होगी वो किसके बराबर होता है, आर थीटा, मतलब एल बराबर होता है किसके, आर थीटा के, सेम वही है, ठीक है। तो मैं उसी तरह से इसको बार बार लिख दूंगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो किसी सिंबल से। तो आर की वैल्यू मेरे पास 5 सेंटीमीटर है, जबकि थीटा की वैल्यू क्या है, π/6 है, ठीक है। सवाल में गिव है π/6 और मेरे पास क्या दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर। सिंपल कैलकुलेटर से इन दोनों वैल्यू को सॉल्व कर लो। कैसे होगा, 5 को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, शिफ्ट दबा के एक्सपोनेंट की वैल्यू मतलब पाई आ जाएगा और अपॉन क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो मेरे पास इसकी वैल्यू आएगी 5π/6 और इसकी वैल्यू क्या बन के आएगी, 2.61। तो लेंथ ऑफ एन आर्क की जो वैल्यू है वो जो मेरे पास है वो क्या है, 2.617, ठीक है। और इसको सेंटीमीटर में लिख देना क्योंकि हमें सेंटीमीटर में ये वैल्यू गिवन है, ठीक है। तो मैंने ये क्या कर दिया, आपको लिख करके दिखा दिया। पार्ट 1 हमारे पास देखो कितना आसान तरीके से क्या हो गया, सॉल्व हो गया। तो पार्ट 2 को भी देख लेते हैं किस तरह से सॉल्व होगा। लिखा हुआ है एरिया ऑफ द सर्कुलर सेक्टर। हाँ, ये एक चीज आपके लिए मेन है, ठीक है, कि ये क्या आ गया मेरे पास, एरिया ऑफ द सर्कुलर सेक्टर। तो हमने कभी इसका फॉर्मूला देखा ही नहीं, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, एरिया ऑफ द सर्कुलर सेक्टर का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है ना, वो हमारे पास बराबर होता है किसके, आर स्क्वायर थीटा के, ठीक है। आर स्क्वायर थीटा के साथ साथ हमारे पास 1/2 भी लगेगा, ठीक है, हाफ भी लगेगा, ठीक है, 1/2 आर स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या होता है, किसी भी सर्कुलर एरिया को फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। तो सेम लिखूंगा कि एरिया ऑफ अ सर्कुलर, ठीक है, सर्कुलर सेक्टर की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, 1/2। आर की वैल्यू क्या है मेरे पास, 5 है, 5 के ऊपर स्क्वायर लग जाएगा और थीटा की वैल्यू क्या है, π/6 है, ठीक है। अब r के ऊपर स्क्वायर लग गया मतलब रेडियस के ऊपर स्क्वायर लग गया है, ठीक है। तो कैसे लिखूंगा, 1/2 लिखूंगा तो 5 से क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा और π/, क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। तो चलो आज इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं। डायरेक्ट मैं वैल्यू को सॉल्व कर देता हूँ कि 1/2 को सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास जाहिर सी बात है 0.5 आएगा। उसके बाद 25 लिखो और π/6 लिख दो। क्या लिख दो, 0.5 मल्टीप्लाई बाय 25 मल्टीप्लाई बाय π/6। अगर π/6 की वैल्यू को भी निकालना है तो आप फौरन से निकाल सकते हो पाई की वैल्यू, ठीक है। तो खैर मैं सबको एक साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ कि मेरे पास 0.5 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 25 से और इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ किससे, π/6 से कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे पास π/6 की वैल्यू इसको सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगी, 6.544। तो मेरे पास इसका आंसर क्या आ गया, 6.544 सेंटीमीटर स्क्वायर। याद रखना सेंटीमीटर स्क्वायर मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि आपको रेडियस को के यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर होती है, और जब उसका स्क्वायर लग गया तो सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो ये सवाल भी हमने देखो कितने आसान तरीके से विद इन 5 मिनट सॉल्व कर लिया। तो चलो आ जाओ इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं और देखते हैं वो किस तरह से सॉल्व होगा। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 आ गया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है कि अ पॉइंट इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर सर्किल ऑफ अ रेडियस 10 सेंटीमीटर, ठीक है। एक पॉइंट है जो मूव कर रहा है सर्किल में, जबकि उसका रेडियस क्या है, मेरे पास 10 सेंटीमीटर है। इट्स मेक 3.5 रेवोल्यूशन। मूव करना मतलब एक जगह से एक सर्किल के इर्द गिर्द क्या करना, आपके पास सर्कुलेट करना, ठीक है। तो ये एक इसकी जो रेवोल्यूशन क्या आएगी, उसकी रेवोल्यूशन आएगी 3.5, मतलब एक पॉइंट होगा हमारे पास, तो वो यहाँ से क्या कर रहा है, वो एक तरह से रेवोलेट कर रहा है, मतलब कि वो रेवोल्यूशन परफॉर्म कर रहा है, एक सर्कुलर पाथ में गोल घूम रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, रेवोल्यूशन कहते हैं। तो वो कितनी दफा घूम चुका है, 3.5 घूम चुका है, ठीक है। लेकिन आप लोग एक चीज याद रखना, अगर यहाँ से कोई बंदा मतलब कि एक सर्कुलर पाथ में घूमना स्टार्ट करता है तो क्या होता है, अगर आप यहाँ से जाएंगे यहाँ तक वापसी, तो आपके पास क्या बनता है, 360 डिग्री बनता है। कितना बनता है, 360। तो हमें क्या करना होगा कि जितनी भी रेवोल्यूशंस होंगे ना उसको 360 डिग्री से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमें क्या चाहिए होता है, हमें चाहिए होता है क्या चीज, हमें चाहिए होता है डिग्री में वैल्यू, क्योंकि हमें क्या निकालना है इसके अंदर, फाइंड द डिस्टेंस, मतलब एल निकालना है, ठीक है। तो चलो आज इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना होगा, डेटा बनाना होगा, और जैसे ही आप डेटा बना दोगे तो आपने लिखना होगा जो चीजें आपके पास गिवन है। जैसे कि आपके पास रेडियस गिवन है, रेडियस क्या है आपके पास, रेडियस आपके पास 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसको हम लोग मीटर में आखिरी में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, 3.5, मतलब हमारे पास 3.5 क्या दिया हुआ है, रेवोल्यूशन। मैं इसको आर से बोल रहा हूँ, आर ई से रेट करो, जिसके हमें पास कितना दिया हुआ है, 3.5 रेवोल्यूशन, ठीक है। तो 3.5 रेवोल्यूशन कर दिया। अब रेवोल्यूशन से डिग्री में जाने के लिए क्या करते हैं कि एक रेवोल्यूशन किसके बराबर होता है, 360 के बराबर होता है। तो 360 को 3.5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा, मेरे पास डिग्री की वैल्यू आ जाएगी, मतलब थीटा की वैल्यू आ जाएगी कि 3.5 को मल्टीप्लाई किससे कर दो, 360 डिग्री से कर दो, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1260, ठीक है। तो ये मेरे पास एक वैल्यू बन करके आपके सामने आ गई। अब क्या करना होगा हमें,
अब हमें इसको आगे सॉल्व करना होगा। कैसे सॉल्व करना होगा, क्योंकि हमारे पास क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है, और कहा जा रहा है कि आपने क्या निकालना है, आपने इसकी वैल्यू को निकालना है। लेकिन याद रखना हमारे पास अभी डिग्री में वैल्यू आई है, हमें डिग्री में वैल्यू नहीं चाहिए, हमें रेडियन में चाहिए। तो रेडियन में हम लोग क्या करते हैं, जो भी डिग्री की वैल्यू होती है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं पाई बाय 180 डिग्री से, ठीक है, ताकि ये रेडियन में वैल्यू चेंज हो जाए। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 21.99 रेडियन, ठीक है। इस तरह की कोई वैल्यू आपके पास बनकर आएगी, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इसको लिख देना है, 21.99 आपके पास वैल्यू आ गई। अब आपके पास रेडियस भी है, आपके पास रेडियन की वैल्यू भी है, ठीक है। तो अब आपके पास फॉर्मूला होता है जो आपने सॉल्यूशन में लिखना है, रिक्वायर्ड में लिखना है कि आपने क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस जो है आपके पास वो L के बराबर है, जिसको हमें फाइंड आउट करना है। तो सॉल्यूशन में क्या लिखोगे, लिखोगे कि L बराबर होता है किसके, r थीटा के। L तो हमें फाइंड आउट करना है, r मेरे पास tan थीटा है और ये कितना हो जाए 21.99, ठीक है। तो इसको मैंने क्या कर दिया, लिख दिया। अब जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा देख लेते हैं। अगर हम tan को मल्टीप्लाई कर देते हैं 21.99 से, तो मेरे पास इसकी वैल्यू आती है 219.9। क्या आ जाएगी, L की वैल्यू 219.9 सेंटीमीटर। मुझे सेंटीमीटर में चाहिए, मुझे मीटर में चाहिए। तो मीटर में जाने के लिए क्या करते हैं, हम लोग डिवाइड कर देते हैं 100 से सेंटीमीटर से। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 2.199। तो मतलब इसका अप्रोक्सीमेट आप ये निकाल सकते हो 199 है, तो ये तकरीबन करीब है 2 के। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि L की जो वैल्यू क्या है 2.2 मीटर, ठीक है। बुक के अकॉर्डिंग 2.2 मीटर लिखा हुआ है, तो हमने भी इसको 2.2 मीटर कर दिया। इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल दिया, क्योंकि 2 के करीब था ये, तो हमने इसकी वैल्यू निकाल दिया। देखो इसको भी हमने सॉल्व कर लिया कितने आसान तरीके से। चलो आ जाए इसका क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं और देखते हैं वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 आ गया। इसमें क्या लिखा हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर विद सेंट्रल एंगल पाई बाय 4 रेडियन इन सर्किल ऑफ द रेडियस। हमें क्या दिया 4 सेंटीमीटर। ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर हमने जिसमें एरिया ऑफ द सेक्टर नहीं निकाला था, क्वेश्चन नंबर 5 में आई थिंक सो, सेम उसी तरह से निकालना है। तो क्या करेंगे, सिंपल सी वैल्यू जो गिवन है उसे लिख दोगे एज अ डेटा के तौर पे। तो मैं इसमें डेटा बना देता हूँ कि मेरे पास क्या क्या चीजें गिवन है। लिखा है फाइंड द एरिया ऑफ द सेंट्रल एंगल, जबकि एंगल क्या दिया हुआ है मेरे पास, मतलब थीटा की वैल्यू क्या दी हुई है पाई बाय 4 रेडियन। इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी ये गिवन है, ठीक है, रेडियन में। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, जबकि रेडियस मतलब r जो है वो हमें किसके बराबर दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर के बराबर दिया हुआ है। तो मैंने क्या कर दिया, 4 सेंटीमीटर आपके सामने लिख करके दिखा दिया। रिक्वायर्ड में क्या बुला हुआ है, रिक्वायर्ड में कहा जा रहा है कि आपने क्या निकालना है, आपने निकालना है एरिया ऑफ द सेक्टर, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, एरिया ऑफ सेक्टर आपने निकालना है, ठीक है। तो जल्दी से निकालते हैं, इसकी वैल्यू और उसका फॉर्मूला हमें सब मालूम है, ठीक है। तो सोल्यूशन लिखोगे, सोल्यूशन लिखने के बाद क्या लिखोगे, फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर का जो होता है हमारे पास सर्कुलर सेक्टर का हो रहा है, ठीक है। याद रखना किसके बराबर होता है, हाफ होता है, जो कि बराबर होता है आर स्क्वायर और थीटा के, हाफ आर स्क्वायर थीटा। तो चलो आ जाए इसकी वैल्यू लिख देते हैं। कहाँ लिख देता हूँ, मैं ऊपर लिख देता हूँ कि मैंने लिखा एरिया, ठीक है, ऑफ सेक्टर जो है मेरे पास वो किसके बराबर है, हाफ के, मतलब 0.5 के, ठीक है। आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू मेरे पास 4 है, तो 4 के ऊपर क्या लिख देगा, स्क्वायर। जबकि थीटा की वैल्यू क्या है, पाई बाय 4 है, तो क्या लिख दूंगा, पाई बाय 4 लिख दूंगा, ठीक है। उसके बाद क्या लिखूंगा, 0.5 वैसे ही लिखूंगा, 4 4 का कितना होता है, 16 होता है, और पाई बाय क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। 4 1 4, 4 4 16, तो मेरे पास क्या बचेगा, 0.5 और 4 पाई बचेगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं और देख लेते हैं कि मेरे पास क्या वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो जल्दी से लिख देते हैं कि मेरे पास क्या है, 0.5 है, इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, 4 पाई से, ठीक है। तो देखते हैं कि मेरे पास इसकी वैल्यू क्या बन करके आ रही है, जल्दी से देख लेते हैं। तो ये मेरे पास जो वैल्यू बन करके आ रही है वो आ रही है 2 पाई, मतलब 6.28। क्या लिख दूंगा, 6.28 सेंटीमीटर का स्क्वायर। याद रखना स्क्वायर में फॉर्मूला आएगी वैल्यू, क्योंकि हमारे पास क्या है, हमारे पास ये सर्कुलर रेडियस है और रेडियस को जब हम स्क्वायर लेते हैं तो हमारे पास क्या हो जाता है, सेंटीमीटर का स्क्वायर बन जाता है। तो ये मैंने सवाल आपको सॉल्व करके बता दिया। चलें आ जाए क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं और देखते हैं वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है।
अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 आ गया है। क्वेश्चन नंबर 8 भी बाकी क्वेश्चन की तरह ही आसान है, बस थोड़ा सा आपको अलग टाइप से दिया हुआ है, लेकिन है आसान सही सवाल। तो चलो आज इसको देखते हैं और देखते हैं किस तरह से ये सॉल्व हो रहा है। तो लिखा हुआ है इफ अ पॉइंट ऑन द रिम ऑफ अ 21 सेंटीमीटर डायमीटर। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है कि 21 सेंटीमीटर डायमीटर दिया हुआ है एक रिम का। ठीक है, फ्लाई व्हील ट्रेवल 5040 मीटर पर मिनट, जबकि जो व्हील है ना वो जो है कितने मिनट पर मिनट में वो ट्रेवल कर रही है, कितनी 5040। ठीक है, थ्रो इसमें लिखा हुआ हाउ मेनी रेडियन, आपने एंगल निकालना है, रेडियन मतलब एंगल निकालना है। डज द व्हील टर्न इन अ सेकंड, एक सेकंड में कितना आपके पास वो कर जा रहा है उसका आपने निकालना है, आपने निकालना है उसका रेडियन मतलब एंगल निकालना है एक सेकंड में। ठीक है, तो आपके पास जो क्वेश्चंस दिया हुआ उसके अकॉर्डिंग कर लेते हैं कि लिखा हुआ है इफ अ पॉइंट ऑन द रिम, ठीक है 21 सेंटीमीटर डायमीटर एक रिम है। ठीक है, तो उसके जो पॉइंट डायमीटर जो दिया हुआ वो कितना दिया हुआ है मेरे पास, वो दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर। मतलब डी की जो वैल्यू है डेटा के अंदर, डी की वैल्यू क्या दी हुई है मेरे 21 सेंटीमीटर, लेकिन मुझे डी की वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे रेडियस की वैल्यू चाहिए होती है फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। तो रेडियस मेरे पास क्या हो जाएगा, 21 को डिवाइड कर दो 2 से, क्योंकि सर्किल एक होता है ना हमारे पास इस तरह का। ठीक है, रेडियस क्या होता है आपके पास यहाँ से लेके यहाँ तक वो बीच वाले पॉइंट से, बाकी जो पॉइंट होता है वो रेडियस होता है। और डायमीटर क्या होता है, फुल पार्ट होता है। अगर आपको फुल पार्ट से सिर्फ रेडियस चाहिए तो डिवाइड किससे करोगे, 2 से कर दोगे, तो ये एक ही ये 2 है तो इसको डिवाइड कर देंगे 2 से। तो इसी तरह से हमारे पास रेडियस की वैल्यू क्या हो जाती है, फाइंड आउट हो जाती है, डी डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो रेडियस की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास 10.5 सेंटीमीटर, लेकिन मुझे सेंटीमीटर में चाहिए, मुझे मीटर में चाहिए अकॉर्डिंग टू बुक, क्योंकि बुक के अंदर मीटर में आंसर दिया हुआ है। तो मैं रेडियस के क्या लिखूंगा, 10.5 को डिवाइड कर दूंगा 100 से, तो मेरे पास क्या आ जाएगी 0.105। ठीक है, मीटर। तो ये वाली वैल्यू मेरे पास बन करके इसमें आ जाएगी। अब क्या करना होगा, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है सेकंड पार्ट में हमें दिया हुआ है कि आपके पास जो व्हील ट्रेवल मतलब वो जो ट्रेवल कर रही है वो कितना है 5040, मतलब एल की वैल्यू क्या दी हुई है 5040 मीटर पर मिनट। याद रखना पर मिनट्स में दिया हुआ है, और मुझे क्या चाहिए, मुझे मिनट्स में नहीं चाहिए, मुझे किस में चाहिए, मुझे चाहिए सेकंड में। तो हम लोग क्या करेंगे, इस वाली टर्म को 60 से डिवाइड कर देंगे। तो 5040 को अगर हम 60 से डिवाइड करते हैं तो देखते हैं मेरे पास क्या आंसर आ रहे हैं 5060। तो आपके पास क्या आ जाएगा, एल की वैल्यू आ जाएगी 84 आ जाएगी। ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया 84 लिखकर दिखा दिया। अब क्या करना होगा, आपने सोल्यूशन लिखना होगा, सोल्यूशन में फॉर्मूला लिखना होगा कि एल बराबर होता है किसके, आर थीटा के। मुझे रेडियन निकालना है, मुझे थीटा निकालना है, मतलब आर यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, एल अपॉन आर बराबर हो जाएगा थीटा के। तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई, एल की वैल्यू क्या है 84 है, जबकि आर की वैल्यू क्या है मेरे पास 0.105। तो क्या लिखूंगा 0.105। दोनों को जरा डिवाइड कर दो और देख लो किसकी वैल्यू आ रही है मेरे पास। 84 को अगर हम डिवाइड करते हैं किससे 0.105 से, तो मेरे पास इसकी वैल्यू आती है 800। तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 800 रेडियन। ठीक है, तो ये मेरे पास होकर आ गई ये वैल्यू जो कि मैंने आपको करके दिखा दिया। तो ये भी आसान सा सवाल था, इतना लेंदी क्वेश्चंस नहीं है, सिंपल से क्वेश्चंस है जैसे हम लोग सॉल्व करते जा रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 और 10 कर देते हैं, वो भी बहुत आसान से सवाल आते हैं। चले आ जाएं करते हैं सॉल्व। बस क्वेश्चन नंबर 9 आ गया, ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ अ कार इज रनिंग ऑन ए सर्कुलर पाथ। ठीक है, एक कार है जो रन कर रहा है एक सर्कुलर पाथ पे, ठीक है, मतलब मूव कर रहा है ऑफ रेडियस इक्वल टू द डबल ऑफ द आर्क। क्या हो जा रहा है, इसकी जो रेडियस है वो डबल हो जा रही है द आर्क ऑफ द सर्कल ट्रेवल, मतलब जो सर्किल में जो ट्रेवल कर रहे हैं ना वो, तो वो कितना हो जा रहा है, डबल हो जा रहा है। मतलब जो आपके पास रेडियस जो है ना वो क्या हो रहा है, वो डबल हो जा रहा है किसके, ट्रेवल से, मतलब लेंथ से। ठीक है, जो भी आपके पास एक कार है वो रनिंग कर रहा है एक सर्कुलर पाथ में, और वो क्या हो रहा है, उसकी जो रेडियस है वो इक्वल टू द डबल आर्क ऑफ द सर्कुलर ट्रेवल। ठीक है, मतलब क्या लिख रहा है, मतलब कि जिसकी रेडियस है वो डबल है किसके, ट्रेवल के। तो मैंने क्या लिख दिया आर इक्वल टू 2l। ठीक है, ये कंडीशन लिखा हुआ है। उसके बाद लिखा है फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। आपने क्या निकालना है, आपने एंगल निकालना है। तो सिंपल आपने क्या लिखना होगा, डेटा लिखना होगा। डेटा लिखने के बाद आपने क्या करना होगा, सबसे पहले देखना होगा कि आपके पास क्या क्या चीजें गिवन है। आपके पास सिर्फ और सिर्फ आर की वैल्यू गिवन है। ठीक है, अ कार इज मूविंग, तो मैं लिख दूंगा आर की वैल्यू क्या है मेरे पास 2l। ठीक है, और कहा जा रहा है कि आपने क्या निकालना है, थीटा की वैल्यू निकालना है, एंगल की वैल्यू निकालना है।
तो सिंपल L बराबर होते हैं किसके, r थीटा के। हमें r की वैल्यू मालूम है किसके बराबर है, 2L, और थीटा वैसे ही लिख दिया। थीटा की वैल्यू निकालना है तो ये नीचे आ जाएगा, तो L अपॉन 2L हो जाएगा अपॉन थीटा हो जाएगा। L से L की वैल्यू कट जाएगी तो मेरे पास क्या बचेगा, ऊपर 1 और नीचे 2। तो 1 अपॉन 2 मेरे पास किसके बराबर होता है, थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.5। तो ये मेरे पास क्या हो गया, इस सवाल का जवाब हो गया, और मैंने आपको कितने आसान तरीके से करके दिखा दिया। ठीक है, तो अब क्या करना होगा, अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करना होगा और देखना होगा वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा हुआ है, सेम सवाल जो क्वेश्चन नंबर 5 वाला था या क्वेश्चन नंबर 4 में था। ठीक है, वही सेम सवाल है। इस पे क्या लिखा हुआ है, सर्कुलर ऑफ द रेडियस, एक रेडियस जो है 12 सेंटीमीटर एंड आर्क सबटेंड, आपके पास एक आर्क ऑफ सबटेंड ऑफ द सेंट्रल एंगल 84 डिग्री दिया हुआ है। और कहा जा रहा है कि फाइंड द लेंथ, आपने एल निकालना है एंड ऑल्सो कैलकुलेट द एरिया ऑफ द सेक्टर, और एरिया ऑफ द सेक्टर निकालना है। कितना आसान सवाल, आराम से इसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे चुटकी बजाते साथ ही। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले डेटा लिखेंगे। डेटा में क्या लिखेंगे, जो चीज़ हमारे पास गिवन होगी, जैसे कि रेडियस की वैल्यू क्या दी हुई 12 सेंटीमीटर, जबकि मेरे पास एंगल की वैल्यू क्या दी हुई है 84। जब 84 दिया हुआ है डिग्री में तो इसको रेडियन में चेंज करना है, तो क्या करेंगे पाई बाय 180 कर देंगे। तो चलो इसको कैलकुलेट करके देख लो, इसकी वैल्यू क्या आ रही है। 84 को जब डिवाइड करेंगे किससे, 180 पाई बाय 180 से, तो देखते हैं मेरे पास क्या वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो देख लेते हैं। शिफ्ट दबा करके मैं क्या दबाऊंगा, एक्सपोनेंट वाली वैल्यू दबाऊंगा तो मेरे पास पाई आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा 180 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास वैल्यू क्या आ गई, मेरे पास आ गई इसकी वैल्यू 1.46607। तो चलिए मैं थीटा की वैल्यू लिख दूंगा 1.46607 रेडियन। ठीक है, तो ये मैंने वैल्यू आपके सामने लिख करके क्या कर दी, दिखा दी। अब क्या करना है, एक एक करके जो वैल्यू को फाइंड आउट करना है ना, तो वो रिक्वायर्ड पे जाके लिख दो। तो मैं रिक्वायर्ड लिखता हूँ, रिक्वायर्ड पे लिखने के बाद क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ इसमें कि मेरे पास जो है फर्स्ट पार्ट में मुझे लेंथ निकालना है, आर्क ऑफ लेंथ। तो यहाँ लिख देना कि आर्क ऑफ लेंथ निकालना है। ठीक है, मतलब किसकी वैल्यू, एल की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, और दूसरे में क्या निकालना है, एरिया ऑफ द सेक्टर। ठीक है, एरिया ऑफ द सेक्टर निकालना है। ठीक है, तो एरिया ऑफ द सेक्टर की वैल्यू को भी फाइंड आउट करना है, दो वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। तो हमें मालूम है कि एल हमारे पास क्या होता है, सोल्यूशन लिख करके आप क्या लिखोगे, एल मेरे पास बराबर होता है आर थीटा के। तो एल को वैसे लिखेंगे, आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू 24 है, सॉरी 12 है, और थीटा की वैल्यू क्या है मेरे पास 1.46607। तो 1.46607। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर देंगे। चलो आज मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं 12 को इसके साथ। तो मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ रही है 17.57। क्या आ रही है मेरे पास 17.57 आ रही है, जब मैं इन दोनों को एक दूसरे से क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, तो 579 है, इस तरह से लिख सकते हो इसको। मैं कैसे लिख रहा हूँ, एल बराबर है किसके 17.59। तो ये अप्रोक्सीमेट किसके बराबर है 17.6 के। तो ये लिख देना क्योंकि आपके बुक के अंदर ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, 59 6 के बराबर होता है, तो मैंने क्या लिख दिया 59 को 6 के बराबर ले लिया। ठीक है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू। उसके बाद मेरे पास क्या लिखा हुआ है, एरिया ऑफ द सेक्टर। तो लिखूंगा एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर मेरे पास किसके बराबर होता है, हाफ आर स्क्वायर थीटा के। तो क्या आ जाएगा, हाफ मेरे पास वैसे हो जाएगा, आर की वैल्यू 12 है, इसके ऊपर स्क्वायर, और थीटा की वैल्यू मेरे पास क्या है, थीटा की वैल्यू मेरे पास क्या थी, मेरे पास 1.466 था। ठीक है, तो वही लिख देता हूँ 1.46607। ठीक है, जो था मैंने वही लिख दिया। ठीक है, अब क्या करना होगा, अब हमें इन सबको मल्टीप्लाई करना होगा। पहले उसको 100 की वैल्यू सॉल्व कर दो, 1/2 वैसे ही रह गया। 12 का स्क्वायर क्या होता है 144 और 1.46607। ठीक है, चलो इसको मल्टीप्लाई करके देख लो कि इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे हाफ से 1/2 से, मतलब 0.5 से, किससे 0.5 से, और फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे हम लोग, मेरे पास जो 1.466 है, तो वही लिख देता 1.46607 से। तो मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ रही है 105.55। तो मेरे पास एरिया ऑफ सेक्टर की जो वैल्यू आई है वो क्या आई है 105.55 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू मेरे पास सॉल्व हो गई। हमने इसको पूरा सॉल्व कर दिया। पॉइंट के बाद वैल्यूज चेंज हो सकती है आप लोगों की भी या मेरी, लेकिन जो आपके पास एक्यूरेट वैल्यू जो होनी चाहिए पॉइंट से पहले वाली, तो वो बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। ठीक है, तो हमने पूरे सवालात सॉल्व कर लिए। 30.2 के तमाम क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अब 30.3 को सॉल्व करेंगे नेक्स्ट पार्ट में।